नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर ये चीज़ आसान होता तो सब लोग कर लेते, बट आप सब लोगों में नहीं हो। आप अपने सपनों के लिए लड़ोगे। ये आपका 5th एपिसोड होने वाला है। अगर आप मेटिकुलसली और जेन्युइन तरीके से मेरे बताई हुई चीज़ों को कर रहे हो, मैं फिर से बोलता हूँ, ये चीज़ें मैंने कर रखा है, चाहे वो 2 प्री दिया हो, 80+ स्कोर करने के बाद ही ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर फिर से बताता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम मेरिट लिस्ट का मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल मेरिट लिस्ट में आप आ जाओ, तो बस जेन्युइन तरीके से इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। 5th एपिसोड होगा आपका, ठीक है। ध्यान से जो भी चीज़ बताऊंगा आज आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, मतलब 2 चीज़ को आप पैरेलल लेके चलने वाला हूँ, ठीक है। क्या क्या चीज़ मैं नया इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। बट जो भी होगा ये आपके सिलेक्शन के लिए होगा। तो डायरेक्टली अब हम लोग जंप करेंगे और देखेंगे कि आज आपका जो 5th एपिसोड है उसमें आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5th एपिसोड, ठीक है। तैयारी जीत की। तो सबसे पहले डायरेक्टली जंप करते हैं। और अगर भी अभी तक इस कोर्स से नहीं जीरो है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये उनके लिए है जो श्योर सिलेक्शन, मतलब कोई भी गुंजाइश नहीं रखना चाहते कि मेरा इस बार ना हो। अगर 100% सिलेक्शन आप चाहते हो तो इस कोर्स से आप जरूर जुड़िएगा। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, नॉमिनल चार्जेस करके आप जुड़ जाइए। ये गाइडेड कोर्स है जिसमें आपको पूरा का पूरा वीडियो कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए, जो भी चीज़ आपको बताया जाता है, हर दिन टास्क दिया जाता है। देखिए, पेड में बस यही डिफरेंस है कि जो भी चीज़ मैं बताता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ऐसे तो आप बुक से पढ़ोगे, बट अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो इसमें क्या होता है, मेरे द्वारा खुद जो मैंने प्रिपेयर किया था उसके नोट्स प्लस उसके वीडियोज़ में आपको बना के देता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये जो है आपका क्या है, आपका डे कितना है, आपका डे 5 का आपका है। आज आप क्या क्या कवर करोगे आप ध्यान से समझो। जैसे कि हम लोग हमेशा हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, याद रखना ये एपिसोड नंबर 5 है या डे नंबर 5 है आपका। देखो, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री से जैसा कि हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं। देखो, आज तक मतलब, ठीक है, जो आपने डे 4 तक जो आपने एपिसोड देखा होगा उसमें हम लोग बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। आज में जहां आप लोगों ने बुद्धिज्म तक पढ़ा, ठीक है, आज मैं एक नया आपको एंशियंट हिस्ट्री छोड़ के आपको मिडिवल हिस्ट्री में ले जा रहा हूँ। बट याद रखना, जो आपका 6ठा एपिसोड होगा उसमें आपका मिडिवल भी होगा और आपका एंशियंट भी होगा, ठीक है, मध्यकालीन भी होगा और प्राचीन भारत का इतिहास दोनों मिला के दिया जाएगा। अब मैं ये क्यों ऐसा कर रहा हूँ तो ध्यान से समझिए। मैं जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा, ठीक है, प्लस उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से करना है। इससे क्या होगा कि सिलेक्शन का जो आपका रेट ऑफ परसेंट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, आज हम लोग करने वाले हैं आपको मिडिवल हिस्ट्री में, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट करना, मतलब गुलाब वंश से आपको स्टार्ट करना है, गुलाब वंश से स्टार्ट करना है, उसके बाद खिलजी और तुगलक। आज आपको ये 3 डायनेस्टी पूरा आपको कंप्लीट करना है। स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, मामलुक वंश जिसको बोलते हैं, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। आपके पास अगर नोट्स है तो नोट्स से पढ़ोगे। उसके बाद ये तीनों का, ठीक है, 1 लाइनर आप कहाँ से देखोगे तो एनसीईआरटी सार जो मैंने बुक बोला है, इन तीनों का, स्लेव डायनेस्टी का, ठीक है, गुलाम वंश का, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी का, पहले तो आप नोट्स से पढ़ोगे, ठीक है। अगर आप वीडियो कोर्सेज में ऑलरेडी हो, मेरे साथ पेड बैच में हो, तो मैं इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा प्लस मैं वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट जो नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, और जिनको लगता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी हमसे नहीं जुड़े, उनको अगर लगता है कि वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं तो उनको कुछ नहीं करना, बस आप ये एपिसोड आप फॉलो कीजिए और आपके पास बुक होगा, आइदर आप लूसेंट पढ़ते हो चाहे क्राउन पढ़ते हो, आपको क्या करना है उसमें जाके स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी आपको कंप्लीट करना। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 1-2-1.5 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हो, एटलीस्ट 2 साल से कर रहे हो, तभी आपको आइडिया होगा कि हाँ ये पॉइंट मुझे पढ़ना है, ठीक है। बाकी अगर नहीं है तो वो कोर्स है, नॉमिनल चार्जेस देके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ बुक से आप क्या करोगे, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ये आपको करना है, ठीक है। प्लस क्या करना है आपको, जो आपका एनसीईआरटी सार जो है, क्या करना है आपको, तीनों का 1 लाइनर 1-1, 2-2 पेज में सबका दिया हुआ है, आप जल्दी से इसको खत्म करोगे, ठीक है। ये चीज समझ में आया, ठीक है। और कल से आपका क्या होगा, याद रखिएगा, आपको मिडिवल हिस्ट्री प्लस एंशियंट हिस्ट्री आपको दोनों दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको समझ के रखना है, ठीक है। चलो, तो अगर हम लोग इसके बाद आते हैं यहाँ, तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री का समझ में आया। उसके बाद हम लोग आते हैं साइंस में। अब साइंस में अभी तक हम लोग बायोलॉजी कर रहे थे, ठीक है,
तो याद रखिएगा कल से आपका बायोलॉजी प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों चलेगा। याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, कल से आपका फिजिक्स भी चलेगा, ठीक है, और आपका बायोलॉजी भी चलेगा, दोनों चलेगा। उसी तरीके से आपका हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री भी चलेगा और आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी चलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से आप क्या देखोगे, यहाँ से आपको बस इतना देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी पूरा का पूरा देखोगे, ठीक है, धारा इलेक्ट्रिसिटी आप पूरा का पूरा देखोगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चार्ज समझो, वोल्टेज समझो, हमेशा क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज का वैल्यू दे देगा आपको, करंट या धारा का वैल्यू आपको निकालने बोलेगा, टाइम दे देगा, तो इस टाइप के फॉर्मूला। उसके बाद v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो जो छोटे छोटे जितने भी फॉर्मूलास, अगर आप बिहार का भी पैटर्न देखोगे तो आजकल क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स दे दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जितने भी, जैसे कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, इक्वल टू, फिर से इसको हम लोग क्यू बाई टी को एन ई बाई टी भी लिख सकते हैं, जहाँ ई इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज को डिनोट करता है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, टी इक्वल टू टाइम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। आशा करता हूँ आपके पास नोट्स होगा इन चीज़ों का, ठीक है, नहीं तो आप बुक से पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जाके, ठीक है। तो साइंस से आपको बस इलेक्ट्रिसिटी करना है और अगेन एनसीईआरटी सार में जाना है, इलेक्ट्रिसिटी वाला देख के एक पेज में दिया होगा उसको कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी सार आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी में क्या करना है, ज्योग्राफी में सिर्फ मैंने आज एक टॉपिक आपको दिया है, ऐसे हमेशा मैं मल्टी टॉपिक देता हूं। आज मैंने आपको दिया है रिवर सिस्टम, ठीक है। जितने भी, ठीक है, भारत में 3 तरीके के रिवर सिस्टम बेसिकली आपने पढ़ा होगा, बहुत तरीके के रिवर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तो ये आपने हिमालयन रिवर पढ़ा होगा। उसके बाद जो पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीपीय भारत में भी आपने बहुत सारी नदी पढ़ा होगा। तो ये सब नदी को आपको अच्छे से पढ़ना है, कम से कम इसमें आपको 2.5 घंटा देना है, ठीक है, 2.5 घंटा देना है। इसको आपको अच्छे से, आपका जो आपका बुक है आपके पास, चाहे आपका क्राउन हो चाहे लूसेंट हो, इसमें आपको देखना है। इसमें मेनली जो पूछा जाता है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल पूछा जा रहा है, इसके सहायक नदी मतलब ट्रिब्यूटरी आजकल बहुत पूछा है कि गंगा का ट्रिब्यूटरी कौन है, गोदावरी का ट्रिब्यूटरी कौन है, मतलब ठीक है, उसके सहायक नदी कौन से है। तो ये जरूर आप पढ़िएगा कि सहायक नदी कौन है, वो कहाँ से निकलती है, कौन से स्टेट से बहती है, भारत में सबसे बड़ा नदी कौन है, ठीक है। मतलब पूरा भारत में अगर बोले तो गंगा, और सिर्फ आपको प्रायद्वीपीय भारत में बोले तो गोदावरी। तो आपको पूछा गया था ये सब चीज़, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैं फिर से यही बोलूँगा कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों के पास नोट्स भी है और आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, ठीक है। इस तरीके से करना, और बुक जो है आपका उसको भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो दरोगा में होता है वो होता है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आज आपने पढ़ा था एडुटेरिया, ठीक है, मतलब जो 4th नंबर का जो आपका एपिसोड था, आज आपको क्या करना है, जो आपने 4th नंबर जो अक्टूबर का आपने कंप्लीट किया था, ठीक है, मैंने कल बताया था उसको, अगर जो कल वाले वीडियो ने देखा पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अक्टूबर का जितना आपने कल पढ़ा था उसको आज आप रिवाइज करोगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको इंडेक्स पढ़ने, इंडेक्स जितने सूचकांक और रिपोर्ट जितने आए, जैसे कि स्पेशली नीति आयोग नेशनल लेवल, अगर राष्ट्रीय तौर पे अगर मैं देखूँ तो नीति आयोग के जितने भी रिपोर्ट आते हैं, ठीक है, जैसे कि नवाचार सूचकांक हो, चाहे आपका स्कूल क्वालिटी इंडेक्स हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जो नेशनल लेवल पे नीति आयोग के द्वारा किया जाता है वो आपको पढ़ना है। और उसमें बेसिकली पहले नंबर पे कौन है वो देखना है और बिहार किस नंबर पे है वो देखना है। फिर आपको वर्ल्ड लेवल पे जितने भी सूचकांक आते हैं, चाहे वो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स हो, ठीक है, चाहे वो आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स हो, डिफरेंट टाइम के जितने भी है उसमें आपको फिर से टॉप वाला देखना है और आपका इंडिया का रैंक क्या है वो देखना है। तो ये आपको रिविजन करना है जो मैंने आपको कल बताया था, प्लीज़ वो जाके आप जरूर देख लेना जो मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। तो कल जो आपको बताया था उसको पहले आपको रिवीजन करना है करंट अफेयर्स में, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर का, ठीक है, अक्टूबर का क्या करना है आपको, जो मैंने आपको बताया, जो कल आपने जो डेट पढ़ा था, अक्टूबर का पूरा डेट पढ़ा था, इंपॉर्टेंट डेट्स, उसकी थीम एक बार उसको भी आप रिवीजन करोगे, ठीक है। तो एक नज़र तो आप देखोगे पूरा का पूरा जो आपने कल कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आज नया आपको क्या करना है, स्पीडी में जब मारोगे, ये सब था एडुटेरिया का, स्पीडी में जब मारोगे 82 से 87 150 से प्लस क्वेश्चंस सिर्फ 1 लाइनर आपको अक्टूबर को दिए होंगे, ठीक है। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था कि आज आपको बेसिकली क्या करना है, ठीक है। तो आपको अक्टूबर का 1 लाइनर स्पीडी से करना है और कल जो आपने पढ़ा था उसको आपको रिवीजन करना है, और स्पेशली आप डेट वाला आप हर दिन करते जाइए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स, ये हो गया आपका हिस्ट्री, ये हो गया आपका साइंस,
और ये होगा। तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ोगे, पूरा का पूरा नदी तंत्र पढ़ोगे, ठीक है। साइंस में आप पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे। हिस्ट्री में आप मिडिवल हिस्ट्री, आपका स्लेव डायनेस्टी, खिलजी और तुगलक डायनेस्टी पढ़ोगे, और आपका करंट अफेयर्स इस तरह। देखो ये बहुत है, ठीक है, मुझे पता है आपका पूरा दिन निकल जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो, और आपको वैसे ही दिन निकालना भी है आपको, ठीक है, पढ़ते हुए निकालना, क्योंकि आपका कर्म धर्म बस यही है कि आपको पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सर कुछ लोग बोल रहे थे कि सर पेज नंबर दे दी, देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ लिए हो, ठीक है, जो कोर्स में नहीं है तो आपको पता होगा कि हाँ स्लेव डायनेस्टी कहाँ है, तो आप अपने बुक है ना, आपके पास लूसेंट है, क्राउन है, स्लेव डायनेस्टी निकालिए, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ हाईलाइट जरूर कीजिएगा ताकि एंड में आप रिवीजन कर पाओ। और मैं यही कहूँगा, लास्ट समय में आप बुक से रिवीजन नहीं कर पाते, मैं हमेशा माइक्रो नोट्स में बिलीव करता हूँ। माइक्रो नोट्स मतलब आपका खुद का एक ऐसा नोट्स होना चाहिए ताकि एग्जाम से पहले आप जल्दी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रिवाइज कर पाओ। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो सिलेक्शन होता है, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो बीपीएससी का प्री हो, वो ईजी क्वेश्चन से होता है। तो 70 से 75 अगर आप दरोगा में लिए आते हो, ठीक है, प्री में तो आप 70 से 72 नंबर ले आओगे, अगर जनरल में हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस बार का मैं बात कर रहा हूँ, 72 भी अगर लाते हो तो श्योर सिलेक्शन आपका लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर मेंस में तो 75 में आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, जितना हुआ है। और उसी तरीके से बीपीएससी का तो खैर बात हटाओ, कभी और बात करेंगे। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को कवर करना है। कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ बताइएगा। बाकी अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमसे नहीं जुड़े हो, इस कोर्स से नहीं जुड़े हो, तो इस जरूर जुड़ जाइएगा, मोस्ट बेनिफिशियल है, ठीक है, ये कोर्स। आप एक बार इससे जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, डू लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।